मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ अपने आगे। मैं अपनी बात रखता हूँ, अगर वो समझता है तो थोड़ा सा समझता है तो मैं खुद बता देता हूँ। ऐसा हो गया, वहाँ रहते हैं, इंदौर में रहते थे तो 50,000 किराया दे दिया होगा, 50,000 खर्चा हो गया होगा, 3 साल में 50,000 यहाँ खर्चा हो गया, इस तरह का कुछ बचा नहीं। तो मैं क्यों करूँगा भाई, 5,000 क्या होता है, कुछ नहीं होता। वो मुझे चिढ़ थी कि मुझे साबुन मंजन नहीं बेचना। अच्छा, आपको डायरेक्ट से चिढ़ था? पहले 19 साल से था। मैं क्या कराना चाहेंगे आप? बच्चों को कुछ नहीं, मैं इतना काम कर डालूंगा कि उनको कोई जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना इनकम आएगी, उससे ही अपना करियर मानेंगे। नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। साथियों, आपको पता है कि इंडिया के कोने कोने में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और बातचीत करने के दौरान ये पता लगा रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग सजल झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूँ। आज नेटवर्क मार्केटिंग सजल झूठ का पर्दाफाश करने के लिए लखनऊ के बाराबंकी शहर में आया हूँ और एक सीनियर सिटीजन मेरे साथ बैठे हुए हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में काफी नॉलेज रखते हैं और डायरेक्ट सेलिंग करते भी हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सर से बात करेंगे और जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी को बताएं, किस तरीके से आपने बिजनेस को स्टार्टअप किया, किस तरीके से आपने इसको देखा समझा और आगे आने वाले भविष्य क्या रहेगा आपका नेटवर्क मार्केटिंग में। भविष्य सर हमारा ये है कि सबसे पहले सर मैं आपका फुल परिचय जानना चाहूँगा। जी, आशीष कुमार, सिद्धार्थनगर, पैसा, बाराबंकी। तो डायरेक्ट सेलिंग को कैसे आपने देखा, कैसे आपने? डायरेक्ट सेलिंग में कभी सोचा नहीं था कि मैं करूंगा। मुझे चिढ़ थी कि मुझे साबुन मंजन नहीं बेचना। अच्छा, आपको डायरेक्ट सेलिंग से चिढ़ था? पहले 19 साल से था। मैं सारा इंडिया में काम किया, 5 साल 8 साल में फर्स्ट में काम किया। उसके बाद कई ऑनलाइन कंपनियां थी, डॉलर की, उसमें काम किया 2-3 साल। उसके बाद मैं थक गया था कंपनी में काम करके, मैं कुछ नहीं करना चाहता था। मैं जो भी ये मेरा कोई मिशन नहीं था, मैं क्या करूँगा, कोई लाइफ नौकरी मिलेगी नहीं, कैसे चल रहा था? जी हाँ, बस प्राइवेट जॉब में कुछ था नहीं। मैंने इंदौर में प्राइवेट जॉब भी किया, 3 साल में 3 लाख रुपया कमाया भी, वो 3 रुपया भी बचा। ऐसा काम नहीं करना। 3 सालों में आपने 3 लाख रुपया कमाया, खर्चा इतना हो गया। वहाँ रहते हैं, इंदौर में रहते थे तो 50,000 किराया दे दिया होगा, 50,000 खर्चा हो गया होगा, 3 साल में 50,000 यहाँ खर्चा हो गया, इस तरह का कुछ बचा नहीं। बाहर रहते थे आप? मैं सिंगल था इसलिए चला गया था। तो कैसे डायरेक्ट सेलिंग से पता पड़ा आपको? सर, हमारे सीनियर अपलाइन थे उमा शंकर जी, इसमें व्यस्त हैं, जॉब में हैं। तो अचानक फोन आया कि वहाँ जाइएगा और सब सीनियर सर मिलेंगे। तो मुझको पता ही था कुछ यहाँ होगा ऐसा, तो मैं ऐसे चला आया जल्दी से। मैंने अपलाइन की बात मानता हूँ, कहने मतलब ये बात यहाँ सभी लोगों ने किया है कि अपलाइन के सहारे जो रहेगा वही कामयाब होगा, बाकी कोई नहीं होगा। जो अपने सीनियर का अदब लिहाज करेगा वही आगे जा सकता है, अन्यथा कोई आगे नहीं जा सकता। जब तक सीनियर की हर एक बात नहीं मानेगा, जब तक वो वहीं पे रहेगा। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर लोगों से यही सुना जाता है कि अगर इंसान को कामयाब होना है तो अपने अपलाइन की बातों को मानना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं रियल है दोस्त। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपको कामयाब होना है तो आपको अपने अपलाइन की बातों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये अपलाइन ही आपको वो इंसान होता है, वो शख्सियत होता है जो आपको इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लाता है और आपको हर एक चीज पक की चीजें आपको सिखाता है और आगे हाथ से आपकी उंगली पकड़ के वो आपको आगे तक ले जाता है। तो थोड़ा सा बताइए सर कि आने वाला जो फ्यूचर है वो आपका डायरेक्ट सेलिंग में क्या रहेगा? सच में आप टिक पाएंगे या फिर लोगों की बात सुन करके? इस सिस्टम में आने से पहले सब कुछ मैंने विधिवत समझा है। 2-3 महीने मुझे समझने में लग गया कि करूँ कि ना, तो क्या है, क्या क्यों। लोग तो एक ही दिन में समझ 3 महीने लगा दिए इसमें आईडी बनाने में, 3 महीने लगा दिया। मैं ये सोचा था कि मैं क्या करूँगा जीवन में, अगर ये नहीं करूँगा क्या करूँगा, ये सोच के मैंने आईडी लगा दी थी। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी आईडी लगी तो मैं 1 महीने में सारी जानकारी हमको मिलने लगी और हमको सबसे अच्छी चीज ये लगी, 3 वीडियो का पैसा आता है। 3 वीडियो का मैं कुछ 500 रुपये खड़ी कर देता हूँ तो मेरी 3 वीडियो तक पैसा आएगा, मैं रहूँ या ना रहूँ। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को विश्वास नहीं करेंगे। हमको लोगों की चिंता नहीं है, मुझे काम करना अपनी 3 पीढ़ियों के लिए, जो हमारे साथ में रहेंगे उनको मैं कामयाब करूंगा, ये मेरा लक्ष्य है। हमको लोगों की चिंता नहीं करनी है, हमको घर की चिंता नहीं करनी। घर में क्या, घर में तो कह रहे हैं भैया कोई 5,000 की नौकरी कर लो, तो मैं क्यों करूंगा भाई? 5,000 की नौकरी में क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो खर्चा हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, मैं बुढ़ापे में, तो मैं अपने बुढ़ापे की तैयारी कर रहा हूँ और अपनी पीढ़ियों की तैयारी। बच्चों को क्या कराना चाहेंगे? बच्चों को कुछ नहीं, मैं इतना काम कर डालूंगा कि उनको कोई जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी वेस्टीज से इतना इनकम आएगी, उससे ही अपना करियर मानेंगे। बच्चों को एजुकेशन कहाँ तक कराएगा? अभी मेरा बच्चा 4 महीने का है सर। मैं कुछ वैसे मतलब दिखते हैं कि मेरे समय से अचीव हो नहीं पाया। 2-3 बार मैंने बच्चों को जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सब कुछ। अरे मैं चाहता हूँ मैं इतना कर जाऊँ पूरा पूरा खानदान फैमिली सब मस्त हो जाए। जब आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं और इसके लिए जब आप किसी दूसरे के पास जाएंगे, पड़ोसी के पास जाएंगे, रिश्तेदारों के पास जाएंगे, तो लोग बोलेंगे तो फिर छोड़ने का मन नहीं होगा? नहीं, मैं किसी की बात नहीं सुनता हूँ अपने आगे। मैं अपनी बात रखता हूँ, अगर वो समझता है तो थोड़ा सा समझता है तो मैं खुद बता देता हूँ। हम तो कह रहे हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। नहीं, हम कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे। हम करेंगे, आपका विश्वास टूट जाएगा। नहीं, लोग आपको बोलेंगे नहीं, कुछ बोलते हैं, हम 10 आइडिया इसी भी लग जाती है। मेरी बात मानिए, लोग बोलेंगे
जब ऊट पटांग चीजें बोलेंगे, कहीं ना कहीं दिल में बात लगेगी, तो ऐसा लगेगा कि कौन सा काम पकड़ लिए, बेकार का काम है, फंसने फंसाने का काम है, छोड़ो हटाओ जाने दो, हम नहीं करोड़पति बनेंगे, हमारी जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलेंगे। कहीं ये जब आएगा ये दौर, तो उस वक्त जगमगाएंगे या फिर खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे। हमारा पूरा कॉन्फिडेंस हो गया है कंपनी के ऊपर। मैं आज चाहे ऐसा भी हूँ, आने वाले 3-4 साल में कुछ ना कुछ कर जाऊंगा। 50,000 तो नहीं, 25-30,000 तो मेरा आएगा ही। ये मेरा कॉन्फिडेंस है 100%। दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने बिजनेस की शुरुआत किया और बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने हर एक सवालों का जवाब दे रहे हैं। और सर को बिलीव सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पर कि आने वाले समय में कुछ ना कुछ अपने लाइफ में बहुत बड़ा कर देंगे और इतना कर देंगे कि शायद अपने बच्चों को नौकरी करने की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी। इतना बिलीव सिस्टम सर को है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग में रहें और आगे बढ़ते रहें और आने वाले समय में अपने जीवन में अपने नाम का इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करें। थैंक यू।